जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज पंचविंशोध्याय 25वें अध्याय की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आज आप 25वें अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। दृढ़धन्योपवाच अथ सम्यग्वद ब्रह्मण्युद्यापन विधिं मुन पुरुषोत्तम ममाशीय व्रतिनां कृपया नृणाम। दृढ़धन्वा जी बोले, हे ब्रह्मन, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाला मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह कहें। वाल्मीकिरुवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक् व्रत संपूर्ण हेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वाथ कर्तव्या मोद्यापनमुदीरितम्। वाल्मीकि ऋषि जी बोले, श्री पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूंगा, उसे आप सब श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा लब्ध जो भी पूजन सामग्री, पूजन के सामान से पूर्वान्न की क्रिया को करें। एकाग्रमन होकर सदाचारी, विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 अथवा 11 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर या उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावें। बाद सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 बिहू के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त आम्र पल्लव उन कलशों को के ऊपर रखकर सुंदर बनावें। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश श्री पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र यानी परिधान देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र
आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 विहु का जप कराना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्यदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथा सामग्री अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्यदान करें। अर्घ्यदान का मंत्र है, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमं गृहाणार्घ्यमया दत्तं राधया सहिते हरे। वंदे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीतांबर देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यांत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित श्री पुरुषोत्तम देव की आरती करें। नीराजन का मंत्र है, नीराजयामि देवेश मिंदे वरदलच्छविं विमं राधिका रमणं प्रेम्णा कोटिकंदर्पसुं। कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि काम देव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूं। अब ध्यान मंत्र ध्यान करें। अंतर्ज्योतिरनंत रत्न रचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनाद विमोहित ब्रजबधो वृंदावने सुंदरं ध्यायेद्राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलं राजद्रन् रत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। कहते हैं, अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरी हुई हैं। इसीलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कस्तुभमणि से धारण किए हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हुए इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह से शोभित पुरस्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। शपथ नहीं, आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतुजोष को उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गाय को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खूर से भूषित करके देवें। बाद घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को धारण करने के लिए
उमा महेश्वर के प्रसन्नार्थ वस्त्र को दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें, देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव ब्राह्मण को देवें तो वह कोटि कुल का उपकार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को भी दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि है, 8 महादान है और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकित कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर सप्त धागों से लपेट कर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। बाद योगियों को भी दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम को जाकर वह नहीं लौटते हैं, 2.5 शेर काशी का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्नार्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्नी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। कहते हैं प्रार्थना, श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंददायक एकाहिक मुष्मिकान्न कामान निखिलान पूरयाशु मे। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंददायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करे। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना करो। प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला आदि अनेक ऋतु के प्रकार जो ऋतुएं चल रही हों उसके हिसाब से ऋतुफल का दान करे। घी के पकी हुई सुंदर, उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खाड़ के बने मांडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग, इस प्रकार खड रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन, सुगंधित पदार्थों से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलता हुआ, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्रह्मन, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थ में अच्छा मालूम हो उसको मांगिएगा। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करते हुए तांबुल और दक्षिणा देवें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसीलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है।
स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर बंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरें। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबीय जनों के साथ भोजन ग्रहण करे। पूजा के अंत में सपत्नी व्रती प्रसन्न चित्त होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छा के अनुसार यथा योग्य अन्नदान को देवे। जिस किसी उपाय से व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार अपने सामर्थ्यानुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस प्रकार इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण उवाच इत्थं यो विधिमम् अवलंब्यं चरकरिति श्रीकृष्ण प्रयीतमा माशमादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं चात्रत्यं सुखमनुय भूय पूर्वपुंभी। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्योपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचविंशोऽध्याय। एक बार बोलो प्रेम से श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधु, पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय जब संपन्न हो तो ना हरि नाम संकीर्तन, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम आदि के द्वारा आप तुलसी पत्र, पुष्पदल, श्वेत तिल का द्वारा अर्चन करें। तदंतर आरती करके प्रसाद ग्रहण करें। श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम श्री अस्य ओम अस्य श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र मंत्रस्य श्री शेष ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कृष्णो देवता श्री कृष्ण प्रीत्यर्थी श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम जपे विनियोग। शेष उवाच श्री कृष्ण कमलानाथो वासुदेव सनातन वासुदेवात्मज पुण्यो लीला मानुष विग्रह श्रीवत्स श्री कौस्तुभधरो यशोदा वत्सलो हरे चतुर्भुजांत चक्रासी गदा शंखाब्ज शंखा अंबुजायुध देवकी नंदन श्रीशो गोनंद गोप प्रियात्मज यमुना वेग संहारो बलभद्र प्रियानुज पूतना जीवित हर सकटासुर भंजन नंद ब्रज जनानंदो सच्चितानंद विग्रह नवनीत नवाहारी मुचकुंद प्रसादक
षोडश स्त्री सहस्रांशो स्त्री भंगो मधुराकृति शुकवाकमृताब्धिन्दोर्गोविन्दो गोविदाम्पतिः वत्सपालन संचारी धेनुकासुरभञ्जनः तृणीकृत क्रीडावर्तो यमलार्जुन भञ्जनः उत्ताल ताल भेत्ता च तमाल श्यामलाकृतिः गोपी गोपीश्वरो योगी सूर्यकोटि समप्रभ इलापति परम ज्योतिर्यादविन्द्रो यदुद्भवः वनमाली पीतवासाः पारिजातपहारिकः गोवर्धनाचलोद्धरता गोपाल शर्वपालकः अजो निरंजन काम जनक कंजलोचन मधुआ मथुरा नाथो द्वारका नायको बलि वृंदावनांत संचारी तुलसीदास भूषण श्यमंतकमणिर्हर्ता नर नारायणात्मक कुब्जा कृष्णांबरधरो माया माई परम पुरुषः मुष्टिकासुरचाणूर महायुद्ध विशारद संसार वैरी कंसारिर्मुनिर् मुरारी नरकांतक अनादिर्ब्रह्मचारी च कृष्ण व्यसनकर्षक शिशुपालस्यच्छेता दुर्योधन कुलान्तकृत विदुराक्रूरवरदो विश्वरूप प्रदर्शक सत्यवाक सत्यसंकल्प सत्यभामारतो जयी सुभद्रा पूर्वजो विष्णुर्भि भीष्मभोक्तिप्रदायक जगद्गुरुर्जगन्नाथो वेणुवाद्य विशारद वृषभासुर विध्वंसो वेणा बाणासुर बलान्तक बलान्तकृत युधिष्ठिर प्रतिष्ठिताता वरिवरहावतंसक पार्थसारथिरव्यक्तो गीतामृतमहोदधि कालीय फणिमाणिक्य रंजित श्रीपदाम्बुज दामोदर यज्ञभोक्ता दानवेन्द्रो विनाशनः नारायण परम ब्रह्म पद्मपन्नगाशानुवाहन जलक्रीडा समासक्त गोपिका वस्त्रपहारिक पुण्यश्लोकस्तीर्थकरो देव वेद्यो दयानिधि सर्वतीर्थात्मक सर्वग्रहो रूप परात्पर इत्येवं कृष्णदेवस्य नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् कृष्णेन कृष्णभक्तेन श्रुत्वा गीतामृतं पुरा स्तोत्रं कृष्णप्रियङ्करं कृतं तस्मान्न मया पुरा कृष्णनामामृतं नाम परमानन्ददायकम् अनुपद्रव दुःखघ्नं परमायुष्यवर्धनं दानं श्रुतं तपस्तरतं यत्प्रेत्तं त्विह जन्मनि पठतां शृणुतां चैव कोटि गुणभवेत् पुष्यपुत्रं पुत्राणां गतीनां गतिप्रदं धनावहं दरिद्राणां जयेच्छूनां जयावहं शिशूनां गोकुलानां च पुष्टिदं पुष्टिवर्धनं वातग्रहज्वरादीनां च शमनं शान्तिमुक्तिदं समस्तं कामदं सद्य कोटिजन्माघनासनं अन्ते कृष्ण अस्मरणं भवतापभयापहं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मणीशाय नमो वेदान्तवेदिने इमं मन्त्रं महादेवी जपिन्नैव दिवानिशं सर्वग्रहानुग्रहभाक् सर्वप्रियतमो भवेत् पुत्रं पौत्रे परिवृत्त सर्वसिद्धिसमृद्धिमान् निर्विश्य भोगानन्तपि कृष्णसायुज्यमाप्नुयात् श्री पुरुषोत्तम भगवान की।